हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड इट से होती है, जो कि ड्रैगन फैमिली का सेकंड जनरेशन का इकलौता वारिस है। इकलौता होने के साथ साथ काफ़ी समझदार है और माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। जिस तरह ये ड्रैगन फैमिली का इकलौता वारिस है, तो उसी तरीके से इसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। इट अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ पर अंकल उनकी एंट्री होती है, जो कि इट को बताते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है। इट ने अपने 1 बिलियन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वो जाने वाला था। यह है मोई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ ड्रैगन फैमिली में काफ़ी टाइम से रहती है और अपने काम करने के अंदाज से वो सभी लोगों का दिल जीत चुकी है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम कि मोई को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इट के लिए भेजा गया है, ताकि वो इट पर नज़र रख सके और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। इट के डैड चाहते थे कि मोई भी इट के साथ जाए, लेकिन इट साफ मना कर देता है। इट जब बाहर आता है तब अंकल उसे बताते हैं कि उन्होंने इट के लिए कार तैयार कर दी है, वो सेफ्टी के साथ ताकि जा सके। तो वहीं पर इट स्माइल करता है और अपनी फेवरेट वाली बाइक निकालता है और उसी पर ही बैठ करके चला जाता है, बिना अपनी जान की परवाह किए कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो अंकल काफ़ी डर रहे थे। इधर डैड काफ़ी परेशान थे इट की हरकतों की वजह से। आजकल इट की हरकतें बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुकी थी। वही चाहती थी कि वो उत्सव में जाए, लेकिन इट ने मना कर दिया था, तो इट के डैड भी उसे नहीं ले जाते हैं। और यहाँ पर मोई को दिखाया जाता है, मोंग नाम के बंदे से वो सच्चा वाला प्यार करती थी। लोगों को लग रहा था कि इट आलीशान वाली कार से उतरेगा, लेकिन बाइक पर देख करके सारे लोग हैरान थे। इट सभी लोगों से मिलता है। इस उत्सव में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, तो इसी वजह से इट के डैड चाहते थे कि वो इट से सभी को इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन इट को उन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से वो डैड से कहते हैं, आपको जो करना है आप कर लो, बाकी मुझे जो करना रहेगा वो मैं कर लूँगा, और मैंने जो कुछ अरेंजमेंट किया है पहले उसे तो देख लूँ। इट ने गरीब लोगों को दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी और यहाँ पर वो सारी चीज़ें गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और इट के हाथों से ले रहे थे। यह है हमारी स्टोरी की फीमेल लीड, जिसका नाम जिरसिया है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उसे अपनी एजुकेशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर वो देखती है कि कुछ सामान मिल रहा है, देन उसके बाद वो वहाँ पर जाती है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली उसे मिल भी जाता है। इट ने उसे अपने हाथों से दिया था। जिरसिया को यहाँ पर इट पहली बार देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। सामान पाकर जिरसिया काफ़ी खुश हो जाती है। तो आगे चल करके एक ओल्ड मैन जिरसिया से मिलता है और बताता है कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उसे इस सामान की ज़रूरत है। जिरसिया बिना कुछ सोचे समझे वो सामान दे देती है और इट देख लेता है। इट के कहने पर उसका सर्वेंट जिरसिया के पास जाता है और दोबारा से उसे सामान दे देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाती है। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था जैसा इट ने चाहा था, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर इट के दुश्मन पहुँच जाते हैं और वो शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग उसमें मर जाते हैं। इट भी अपने लोगों को बचाने के चक्कर में उस पर्सन तक पहुँच जाता है और उसे पूछता भी है कि किसके कहने पर वो यहाँ पर आया है, लेकिन गलती से जिरसिया इट को गलत समझकर पीछे से उसके सर पे हिट कर देती है और बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया है। जिरसिया की एक छोटी सी गलती की वजह से वो दुश्मन भाग जाता है और आगे चल करके वो जिरसिया की मॉम को ही टारगेट बना लेता है खुद को बचाने के लिए। तो वहीं पर इट, जो कि किसी से डरने वाला नहीं था, वो उसे वार्न करता और पूछता भी है कि वो बता दे कि किसके कहने पर वो आया है, तो वो शायद उसे छोड़ देगा। अगर उसने नहीं बताया तो वो जान से मार देगा। तो वहीं पर जिरसिया अपनी मॉम की कंडीशन देख करके काफ़ी डर जाती है और इट से कहती है कि वो उस पर्सन पर गोली ना चलाए, वरना वो उसकी मॉम को हर्ट कर देगा। लेकिन इट बहुत ही स्मार्ट तरीके से जिरसिया को भी हैंडल करता है एंड देन उस पर्सन को भी वो शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी जान तो नहीं जाती है, सिर्फ शोल्डर पर गोली लगती है। इट उससे पूछता है कि वो किसके कहने पर आया है, लेकिन वो इट को बताना ज़रूरी नहीं समझता है और ख़ुद की जान खुद के ही हाथों से ले लेता है। मर जाना पसंद है, लेकिन अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। अंकल जब उस पर्सन की छानबीन करते हैं
तब उन दोनों को एक ही चीज़ देखने मिलती है कि उस पर्सन के हाथ पर टोटोटॉयज़ का टैटू बना हुआ है। जिरसिया की ग्रैनी जिरसिया की पूरी बुक्स को जला देती है। जिरसिया जब पहुंचती है और उसे मालूम पड़ता है कि ग्रैनी ने उसकी बुक्स को जला दिया है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यह है जिरसिया का भाई वी, जो कि हमेशा जिरसिया और अपनी मॉम को सपोर्ट करता है। ग्रैनी का कहना था कि जिरसिया को अब पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ काम करना चाहिए जिससे 2 पैसे घर में आए, ताकि वो कम से कम शांति से खाना तो खा सके। और इस तरह अगर पढ़ने चली जाया करेगी तो फिर 2 पैसे कहाँ से आएंगे। जिरसिया को जहाँ उसकी ग्रैनी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, तो वहीं पर उसकी मॉम और वी, जो कि उसका छोटा भाई है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। नाइट में जिरसिया की ग्रैनी प्रे कर रही होती है, लेकिन उनके प्रे करने का अंदाज डिफरेंट था, जो कि वी चोरी छुपे देख रहा था और जिरसिया उसे रोकती है। इस तरीके से बड़ों की जासूसी नहीं करनी चाहिए। जिस पर वी कहता है, पता नहीं क्यों ग्रैनी बहुत ही यूनिक तरीके से प्रे करती है और मुझे उनके पास से कुछ मिला। जिरसिया जब बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें एक टोटोटॉयज़ था। उसे देखते ही उसे याद आता है कि उस पर्सन के हाथों पे जिस तरीके से टैटू बना हुआ था, ये सेम उसी तरीके से टोटोटॉयज़ है, बट मेरी ग्रैनी के पास क्या कर रहा है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जिरसिया और वी दोनों जा रहे थे और उसी टोटोटॉयज़ के रिलेटेड बात कर रहे थे। इधर इट के दुश्मनों को भी अच्छा मौका मिल जाता है इट को ख़त्म करने के लिए। वो इट को अपना टारगेट बनाते हैं, लेकिन इट वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे। रास्ते में इट जिरसिया और वी से टकराता है। अंकल उन वी को लेकर के भागते हैं और इट जिरसिया को लेकर के अलग अलग डायरेक्शन में भागने की प्लानिंग थी। अब यहाँ पर जिरसिया इट से दोबारा मिलती है, लेकिन अभी तक इट ने नहीं देखा था कि ये जिरसिया है जिसे उसने उस इवेंट में देखा था। और यहाँ पर जब वो जिरसिया को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। जिरसिया काफ़ी डरी हुई थी जब वो इट के हाथों में गन देखती है। इट उसे कहता है कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन फ़िलहाल अभी वो शांति से रहे। इट अपने दुश्मन को शूट करने वाला था, लेकिन जिरसिया ऐसा नहीं करने देती है। आगे जिरसिया इट से कहती है कि बस उसे किसी भी कंडीशन में उसका भाई वी चाहिए। इट कहता है, डरो मत, तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ है। इट जिरसिया से उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिरसिया उसे कुछ भी नहीं बताती है। जिरसिया की बस यहाँ पर एक ही रट थी, मुझे मेरा भाई चाहिए। अब इट, जो कि जिरसिया से एज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से जिरसिया उसे अंकल कहकर बुला रही थी, जिस पर इट वॉज लाइक, क्या मैं अंकल दिखता हूँ। आगे अंकल वी जिरसिया के भाई को लेकर आते हैं। अपने भाई को सही सलामत देख करके जिरसिया काफ़ी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर इट बस जिरसिया को देखे जा रहा था कि ये मेरी लाइफ में फर्स्ट लड़की है जिसने मुझे अंकल बोला है। घर वापस आने के बाद वी अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है, जो कि जिरसिया और वी के साथ अचानक से हुआ था। ग्रैनी सब कुछ सुन लेती है। ग्रैनी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा बुरा कि जब जिरसिया किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, तो वहीं पर उसकी ग्रैनी गरम सूप से उसका हाथ जला देती है। यह है योग, जो कि एक बार सिंगर है और इसी बार में सिंगिंग करके कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना घर चलाती है। अंकल उन भी उस बार में आते जाते रहते थे, इस वजह से क्योंकि अंकल उन योग पर फुल लट्टू है, तो वहीं पर योग तो उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। योग अपना काम फिनिश करके जब बाहर जाती है तो एक पर्सन उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो चुका था और उसे कुछ अमाउंट देता है उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, जिसके लिए योग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो वो ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन अंकल उन पहुंच जाते हैं और गन पॉइंट पर उसे अच्छी तरीके धमकाते हैं, तो वहीं पर योग अंकल उन पर ही भड़क जाती है कि उसे 2 पैसे जो यहाँ से मिल रहे हैं, क्या वो भी अंकल उन बंद करवाने पर तुले हैं। अंकल उनका कहना था कि योग बार में सिंगिंग करने ना जाए, जिस पर योग का कहना था कि मुझे वहाँ पर सिंगिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वह अंकल उनको फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब देखती है कि उनके आर्म्स पर गोली लगी हुई है, देन उसके बाद वो उनकी केयरिंग भी करती है और साथ ही उन्हें वार्न भी करती है कि वो उसके मैटर से ज़रा दूर रहा करें। नेक्स्ट डे जब जिरसिया इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, तो वहीं पर ग्रैनी का कहना था कि आज वो किसी लड़के से न टकराए, बल्कि जहाँ जा रही है उस काम को पूरा करके आए और किसी भी कंडीशन में जॉब पर तो लग के आए, खाली हाथ वो ना आए। तो वहीं पर वी अपनी ग्रैनी को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि वी के अलावा कोई भी उस घर में नहीं है जो अपनी ग्रैनी को संभाल सके, और ग्रैनी भी वी को अपना इकलौता वारिस मानती है, तो इसी वजह से वो भी कभी कभी उसके सुन लिया करती हैं। जिरसिया इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां उसके क्वालिफिकेशन को नज़र में रखते हुए सब लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी और आगे चल करके उसे एक बार शॉप में डिशेस को वॉश करने की जॉब मिलती है। जिरसिया लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिरसिया जिस बार शॉप में आई हुई थी,
ईट भी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया था और वो यहाँ पर जिरसिया को डिशेस को वॉश करते हुए देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। एंड सीन यहीं से कट होता है। ईट और योक दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। कई बार योक ने ईट की तो हेल्प की थी और यहाँ पर ईट योक से कहता है कि उसे ईट का एक काम करना पड़ेगा। योक तैयार हो जाती है। जिरसिया अपने पूरी दिन की मेहनत के पैसे काउंट कर रही थी, तभी उसके सामने योक आ जाती है। योक जिरसिया से कहती है कि अगर उसे जॉब चाहिए तो वो इस विजिटिंग कार्ड पर एक बार ज़रूर विजिट करे और उसे कार्ड दे देती है। नेक्स्ट डे जिरसिया उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वहीं पर उसका ब्रदर वी आकर उसे नए कपड़े देता है, जिसकी वजह से ग्रैनी उस पर भड़क जाती है। पैसे तो अभी तुमने कमाए नहीं और नई नई चीज़ें तुम्हें अभी से चाहिए, लाओ मुझे दो। लेकिन वी अपनी ग्रैनी को संभाल लेता है कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है और वो कंपनी बहुत बड़ी है, वहाँ बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अगर जॉब पे अच्छी तरीके से जाएगी तो हो सकता है जॉब मिल जाए। वी की बात सुन करके ग्रैनी उसे नए कपड़े पहनने की परमिशन दे ही देती हैं। जिरसिया जब उस कंपनी में पहुंचती है तब उसे वेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अंकल उन उसके सामने आ जाते हैं। तुम जिरसिया हो ना? जिरसिया कहती हाँ। अंकल उन उसे अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिरसिया ईट को देख करके काफ़ी शॉक्ड में हो जाती है कि यही उसका बॉस है। जिरसिया डर रही थी कि पास्ट में वो ईट के साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किए तो शायद इस वजह से ईट उसे जॉब पर न रखे। तो वहीं पर ईट जिरसिया को अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए भी तैयार था, जिसकी वजह से जिरसिया काफ़ी शॉक में हो जाती है। जिरसिया ईट से कहती है एटलीस्ट कम से कम मेरा इंटरव्यू तो लो, मुझे जानो तो सही, उसके बाद मुझे सेक्रेटरी के लिए हायर करना, शायद उसके लिए मैं लायक ना हूँ। जिस पर ईट कहता है मैं बॉस हूँ। जिरसिया कहती है लेकिन फिर भी। ईट कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास स्कार्फ वगैरह है? जिरसिया कहती है लेकिन उसका क्या होगा? ईट कहता है मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जिरसिया स्कार्फ निकालती है और ईट बड़े ही प्यार से उसके बालों के ऊपर उसे बांध देता है। जिरसिया पूछती है, ईट कहता है क्योंकि मेरे पास गर्ल्स की हेलमेट नहीं है तो ये तुम्हारे हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद उसे अपने बैक साइड पर बैठने के लिए कहता है। जिरसिया अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाइक पर बैठने वाली थी। वो काफ़ी नर्वस भी थी और डरी हुई भी थी। इससे पहले कभी भी किसी बॉय के साथ उसने इस तरीके से ट्रैवल नहीं किया था। ईट कहता है लेट मत करो, वैसे भी सिलो लोग मुझे पसंद नहीं है। जिरसिया संभल कर बैठती है। ईट काफ़ी तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहा था। जिरसिया को ना चाहते हुए भी ईट को टाइटली होल्ड करना पड़ता है और होल्ड करने पर ईट की फेस पे स्माइल आ जाती है। आगे जिरसिया ईट से कहती है क्या तुम मेरा इंटरव्यू यहाँ लोगे? इस पर ईट कहता है क्यों, ये प्लेस पसंद नहीं आई, कहीं और चलना है? जिरसिया कहती है नहीं नहीं। जिरसिया ईट से कहती है कि वो उसके बारे में जाने, शायद वो उसकी सेक्रेटरी बनने के लायक ना हो क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है। ईट कहता है मैंने तुम्हें पहले भी नोटिस किया है और तुम्हारे अंदर मैंने कुछ ना कुछ तो देखा है, इसी वजह से तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के लिए हायर कर रहा हूँ। क्या इस जॉब को तुम एक्सेप्ट करोगी? जिरसिया कुछ टाइम के लिए सोच में डूब जाती है। ईट जिरसिया का उसका टिफ़िन बॉक्स मांगता है जो कि जिरसिया पैक करके लेकर आई थी और ईट ने देख लिया था। ईट यहाँ पर जब टेस्ट करता है फूड को तो उसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। एंड देन उसके बाद वो जिरसिया को पास कर देता है कि तुम मेरे सेक्रेटरी बनने के लिए सही हो। ईट जिरसिया को अच्छी खासी सैलरी देने के लिए कहता है तो जिरसिया कहीं ना कहीं रेडी हो चुकी थी। ईट जिरसिया को अपने साथ एक फैक्ट्री में लेकर जाता है। उस फैक्ट्री के ओनर से वो डीलिंग करने वाला था। जिरसिया ईट से पूछती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ईट बता देता है कि एक डीलिंग की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम जबकि मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें तो मेरे साथ आना ही था। दोनों जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। जिरसिया और ईट दोनों उन लोगों पर नज़र रखने लगते हैं। अचानक से उनमें से एक बंदे को डाउट होता है कि शायद कोई तो है जो उन्हें देख रहा है। वो दोनों पकड़े ना जाए इसी वजह से छुप जाते हैं। बंदा आता है, देखता है कोई नहीं और चला जाता है। सारे लोगों के जाने के बाद ईट और जिरसिया दोनों उनके सामान को चेक करने लगते हैं तो वहीं पर सारे लोग देख लेते हैं जिरसिया और ईट को। उसके बाद क्या, ईट जिरसिया को ले करके अपनी बाइक पर भागता है और पीछे से सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जिरसिया की वजह से वो लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिरसिया और ईट एक जगह पर छुपे हुए थे एंड यहाँ पर ईट जिरसिया की काफ़ी तारीफ करता है। हो छोटी लेकिन दिमाग की काफ़ी तेज़ हो। जिरसिया ईट से कहती है वो लोग चले गए हैं एंड आई थिंक अब हम लोग को भी जाना चाहिए। ईट जिरसिया को ड्रॉप करने के लिए उसके साथ आने के लिए कहता है। जिरसिया के मना करने के बाद भी उसके साथ आता है। जिरसिया यहाँ पर ईट से कहती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि उसने देख लिया है कि ईट कितना ख़तरनाक है। उसके हाथों में उसने गन देखा था, इसी वजह से अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाह रही थी। जिरसिया का कहना था इस वजह से मैं तुम्हारे साथ काम करना ना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के बारे में सोचना है और उन्हें मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती हूँ। जिरसिया ईट को फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कह रही थी लेकिन ईट मानने के लिए तैयार नहीं था। मॉम और अपने ब्रदर को देख करके जिरसिया ईट को वहाँ से
जाने के लिए कह देती है। इट चला जाता है। वी और मॉम जिरसिया को लेकर के काफ़ी परेशान थे क्योंकि जिरसिया को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो लेट आई इसकी वजह से। यहाँ पर वी जिरसिया से पूछते हैं कि क्या उसे जॉब मिल गई। जिरसिया कुछ भी नहीं बोल पाती है, जिस पर उसकी ग्रैनी कहती है इसकी खामोशी बता रही है इसे जॉब नहीं मिली है, पूरा टाइम वेस्ट करके आई है। जिरसिया काफ़ी सोच में डूब जाती है एंड देन उसके बाद कहती है नहीं नहीं ग्रैनी, मुझे जॉब मिल चुकी है, बस कल से मैं अपनी जॉब पर कंटिन्यू करने वाली हूँ। मॉम कुछ बोलती है उससे पहले जिरसिया कहती है काफ़ी भूख लगी हुई है मॉम, बस मैं भी कुक करके लेकर आती हूँ। किचन में जाती है, वी आता है और जिरसिया के फेस को देखते हुए कहता है वैसे मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, सीक्रेट रख सकता हूँ, वैसे देख के लग नहीं रही तुम्हें जॉब मिली है, वैसे क्या बात है मुझे बता सकती हो। जिरसिया उसे बता देती है कि उसे जॉब तो मिली है लेकिन बहुत डेंजरस लोगों के बीच में उसे जॉब करना पड़ेगा, इसी वजह से वो इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और कल जा कर के वो एक न्यू प्लेस पर जॉब ढूंढेगी। हो सकता है उसे मिल जाए, अगर जॉब के लिए उसे मैड भी बनना पड़े तो करने के लिए तैयार रहेगी। मॉम से भी रहा नहीं जाता है और जिरसिया के पास आती हैं। क्या बात है, परेशान दिखाई दे रही हो, अच्छा तुम्हें जॉब मिली है, किस कंपनी में मिली है और किस टाइप की जॉब मिली। जिरसिया सच तो नहीं बता सकती थी, वो अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी, ग्रैनी और ज़्यादा सुनाती। इसी डर की वजह से जिरसिया अपनी मॉम से झूठ बोल देती है। नेक्स्ट डे वी ग्रैनी से कहता है कि वो भी अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए जाएगा। ग्रैनी तो पहले नहीं तैयार होती हैं लेकिन बाद में वो रेडी हो जाती हैं वी के इंसिस्ट करने पर। ठीक है लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, सिर्फ ड्रॉप करके वापस आ जाना। अब वी और जिरसिया जा रहे थे। वी जिरसिया से कहते हैं तो बताओ आज ग्रैनी को क्या बोलोगी। जिरसिया कहती है अभी निकल रही हूँ, देखो तो सही कोई जॉब मिलती भी है कि नहीं। तभी सामने से अंकल उन आ जाते हैं। जिरसिया उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि वो जॉब पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब अंकल उन कहते हैं उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया है, मतलब कि ईट ने ऑर्डर दिया है कि बिना जिरसिया को लिए हुए वो कंपनी नहीं आएंगे, तो इसी वजह से वो जिरसिया को अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं। जिरसिया मना कर रही थी। जिरसिया के पास जो विजिटिंग कार्ड था उस कार्ड को वी ने ले लिया है और उस कंपनी के बारे में वो बहुत कुछ जान भी चुका है। जब उसे मालूम पड़ता है कि ईट की कंपनी है तब वो जिरसिया को बताता है तुम सही हो, वैसे मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूँगा, लेकिन बाय द वे ये कौन है। तब जिरसिया इंट्रोड्यूस करवाती है अंकल उन से। अंकल उन से वी मिलता है। वैसे आई थिंक हमें लगता है कि पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जिरसिया वी से कहती है ये सब क्या कर रहे हो। अंकल उन कहते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, बिना तुम्हें लिए मैं जा नहीं सकता हूँ। जिरसिया वी से कहती है अच्छा एक काम करो तुम घर जाओ, लेकिन हाँ याद रखना इसके बारे में किसी को बताना मत, सीक्रेट है हाँ। जिस पर वी कहते हैं तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। और अंकल उन जिरसिया को अपने साथ लेकर के चले आते हैं। अंकल उन ईट के कहने पर जिरसिया को यहाँ पर 3 मंथ की सैलरी एडवांस में दे देते हैं और जिरसिया के पूछने पर अंकल उन कहते हैं ये सैलरी इस बात का सबूत रहेगी कि अगले 3 मंथ तक तुम्हें इसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा। जिरसिया इसके लिए तैयार नहीं थी, मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। अंकल उन कहते हैं तुम्हारे सोचने के लिए टाइम दे दिया गया था, वैसे ये 3 मंथ की सैलरी है, तुम रख सकती हो। अब जबकि जिरसिया को पैसों की ज़रूरत थी तो वह 3 मंथ की सैलरी रख लेती है। ड्रॉ ओपन करती है, उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था और उसमें एक स्कार्फ था। जिरसिया बस उसे देखे जा रही थी तभी ईट आ जाता है। ओह अच्छा तो तुम आ ही गई हो, वैसे अब आ ही गई हो तो क्या हम चलें। जिरसिया उसे पूछती है ये स्कार्फ किसका है। ईट कहता है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए। जिरसिया कहती है क्या सारी एम्प्लॉयज़ के लिए। ईट कहता है फ़िलहाल तुम्हारे लिए, अगर पसंद है तो तुम ले सकती हो। और जिरसिया से कहता है चलो मुझे तुम्हें अपनी फैक्ट्री भी तो दिखानी है ना, आफ्टर ऑल अपनी फैक्ट्री के बारे में सब कुछ तुम्हें बताना है। आगे जिरसिया ईट के साथ उसकी फैक्ट्री आती है। ईट जिरसिया को उसका काम अच्छे से समझा देता है। जिरसिया को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ईट के डिज़ाइन किए हुए कार पूरी कंट्री में फेमस है और कंट्री के साथ साथ वो तो अब आउटसाइड कंट्री में भी अपने बिज़नेस को लॉन्च करने वाला है, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है उसका। जिरसिया भले ही दिखने में छोटी है लेकिन उसके अंदर कूट कूट कर स्किल भरी हुई है, वो अपने ओपिनियंस देती है, जिसे सुनने के बाद अंकल उन और ईट तो बस जिरसिया को ही देखे जा रहे थे कि काफी दिमाग की तेज है ये लड़की। ईट के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे, जिरसिया उसे अलर्ट करती है। जिरसिया के अलर्ट करने की वजह से ईट की जान बच जाती है और बड़े बड़े बॉक्सेस उसके ऊपर नहीं गिर पाते। लेकिन ये किसकी हरकत है, इसकी वजह से ईट अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज़्यादा भड़कता है। इधर ईट के डैड को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के रिलेटेड उन लोगों से हाथ मिला चुके थे जो कि उनके बहुत बड़े वाले दुश्मन आस्तीन के सांप थे। लेकिन फिलहाल अभी तो ईट के डैड को लग रहा था कि सब उनके फ्रेंड है। मोए से ईट के रिलेटेड पूछता है, जिस पर मोए का कहना था ईट आजकल कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं रहती है, क्या वो मुझे बता कर जाता है, तुम तो देखते ही रहते हो, तुम भी तो यहाँ पर रहते हो। मोई को कूल डाउन करता है और साथ ये भी कहता है कि वो ईट पर ज़रा नज़र रखे। ईट अंकल उनसे पूछता है जिन लोगों के साथ उसकी मीटिंग थी उन लोगों का क्या हुआ। अंकल उन कहते हैं मीटिंग। ईट कहता है हाँ,
कुछ लोग आने वाले थे ना मीटिंग के लिए। अंकल उन कहते हाँ हाँ उनसे मेरी बात फिक्स हो गई है, तुम्हें मीटिंग के लिए जल्दी जाना चाहिए। इट जिरसिया से कहता है तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इस लुक में मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगा। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा ये थोड़ा सा लुक को चेंज करना पड़ेगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अंकल उनको देता है कि वो जिरसिया का गेटअप चेंज करवाएं। अब क्या अंकल उन बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें इट का ऑर्डर मिल चुका था तो वो करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे वो वेट कर रहे थे कि जिरसिया अपने कपड़ों को चेंज करके आए, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है योग की। योग को देख करके अंकल उनके फेस पे स्माइल, इस पर योग कहती है स्माइल मत करो, सिर्फ और सिर्फ इट के कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हें अगर लड़कियों की चॉइस के बारे में मालूम रहता तो शायद मुझे यहाँ पर ना आना पड़ता। जब यहाँ पर योग जिरसिया को देखती है तो उसे प्रिटी बताती है। जिरसिया पहले भी योग से मिल चुकी थी और योग उसे काफ़ी अच्छी लगती थी, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करती थी। यहाँ पर जब उसे मालूम पड़ता है कि इट के कहने की वजह से जिरसिया के लिए और भी सारे कपड़े ख़रीदे गए हैं, तब वो थोड़ी हेजिटेशन में आ जाती है। क्या मेरे लिए? ये तो बहुत महंगे हैं ना। जिस पर योग कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से ये तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, बाकी ये कपड़ों की डिलीवरी तुम्हारे घर तक कैसे करनी है ये मुझे अच्छे से मालूम है। जिरसिया के जाने के बाद अंकल उन योग के साथ जाते हैं। योग अंकल उनसे कहती है बस तुम्हें इस वजह से लेकर के जा रही हूँ क्योंकि जिरसिया का घर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है, बस मुझे दूर से ही एड्रेस बता देना, बाकी सिचुएशन को किस तरीके से संभालना है मुझे अच्छे से आता है। इधर इट को दिखाया जाता है जो कि जिरसिया को एक 5 स्टार होटल में लेकर आया था, झूठ बोल करके कि उसे किसी के साथ मीटिंग करनी है, जबकि वो जिरसिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। जिरसिया को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। इट और जिरसिया को देख करके सर्वेंट भी आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिरसिया को अजीब लग रहा था। वो इट से कहती है जिनके साथ हमारी मीटिंग होने वाली थी वो लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब इट कहता है कि लोगों के साथ मीटिंग, एक्चुअली जिन लोगों के साथ मीटिंग होने वाली थी वो तो आने से नहीं रहे। वैसे एक काम करो तुम फूड को एंजॉय करो ना। जिरसिया कहती है क्या? इसका मतलब तुम झूठ बोल करके मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। इट जिरसिया से कहता है तुम्हारा खाना ठंडा हो जाएगा, एटलीस्ट पहले इसे तो खा लो। लेकिन जिरसिया बस बोले जा रही होती। इट उसे अपने हाथों से खिला देता है। ओहो बहुत ज़्यादा बोलती हो, पहले खाने को तो एंजॉय करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, एटलीस्ट इतना तो सेलिब्रेशन बनता ही है। योग अंकल उनके साथ जिरसिया के घर पर आई हुई थी उसके सारे कपड़े देने के लिए। वो अंकल उनको जाने से मना करती है और खुद अंदर जाने के लिए कहती है। जब वो अंदर जाती है तो सारे कपड़े देती है, साथ ये भी बताती है कि ये जिरसिया को उसकी कंपनी की तरफ से एज अ गिफ्ट मिला है। ग्रैनी जब कपड़ों को देखती है तो बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, जिस पर ग्रैनी को बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि जिरसिया को ऐसी करेंसी कंपनी में जॉब मिल गई है जो उसे इतने सारे कपड़े मिल रहे हैं, वो भी इतने महंगे महंगे। वे योग से कहता है कि जब उसकी सिस्टर आएगी तब वो इन कपड़ों के बारे में उसे बता देगा। अब वहाँ से योग जाने वाली थी लेकिन वो सुन लेती है कि ग्रैनी ने उसे सल्टी गर्ल कहा है, जिसे सुन करके बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। जिस योग के फेस पे अभी कुछ टाइम पहले खुशी थी तो वहीं वो उदासी में बदल जाती है। अंकल उन पूछते भी हैं, जिस पर योग का कहना था कोई उसे कुछ भी बुला सकता है, ऑफ कोर्स वो है ही उसे लायक, वो दूसरों वुमेन से डिफरेंट है। तो वहीं पर अंकल उन योग से कहते हैं कि वो उन्हें उनकी नज़रिए से देखे, दुनिया की नज़र से नहीं। इट ने जिरसिया के लिए खाना भी पैक करवाया था। अब जिरसिया कहती है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे घर जाना है। इट कहता है कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। जिरसिया ना बोलती है। तभी वहाँ पर इट को कुछ लोगों पर डाउट होता है एंड देन उसके बाद वो जिरसिया को लेकर के बाहर जल्दी जल्दी जाने लगता है। जिरसिया पूछने लगती है इतनी जल्दी में क्यों हो। तभी वहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है। इट जिरसिया से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, जिस पर जिरसिया कहती है कि इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ करके तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, और वैसे भी ये लोग अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तभी इट के साथ उन गुंडों की फ़ाइट होने लगती है, जहाँ पर इट खुद को तो प्रोटेक्ट करता है, साथ ही वो जिरसिया को भी प्रोटेक्ट करता है। तभी उनमें से एक पर्सन जिरसिया को गन पॉइंट पर रखता है और इट से उसकी गन फेंकने के लिए कहता है, जिस पर इट वैसे ही करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जब अंकल उन और योग पहुँचते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि इट और जिरसिया दोनों पहले ही जा चुके हैं। अगली सीन में अंकल उन को दिखाया जाता है जिस बंदे ने जिरसिया को टारगेट बनाया था। अब यहाँ पर उन्होंने ही उस बंदे को अपना टारगेट बना लिया था और उसके कहने पर उसके सारे बंदे भी वहाँ से चले जाते हैं। जिरसिया अकेले घर जाने वाली थी लेकिन इट उसे अकेले नहीं छोड़ना चाह रहा था। इसी वजह से इट जिरसिया को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। जिरसिया को शांत देखकर इट उससे पूछता है क्या डिसाइड कर रही हो जॉब छोड़ने के लिए। इस पर जिरसिया कहती है नहीं, जॉब छोड़ने के बारे में तो मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं। वैसे तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अगर सच बताऊँ उस वक्त मेरे हाथों में गन रहती ना तो वो लोग की बैंड बजा देती। जिरसिया के कॉन्फिडेंस को देखते हुए इट उससे कहता है मान लो अगर उन लोगों ने मुझे हर्ट कर दिया होता तो तुम क्या करती। जिस पर जिरसिया कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जिस पर इट कहता है तुम और मुझे प्रोटेक्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिस पर जिरसिया कहती है अब अगले 3 महीनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ ना,
तो अगले 3 महीनों तक देख लेना कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इट कहता है, तुम्हारी बातों में मेरे लिए केयरिंग नज़र आ रही है, क्या सच में तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है? जिरसिया कहती है, नहीं बिल्कुल भी तो नहीं, बट हाँ कॉन्फिडेंसली मैं एक बात कह सकती हूँ, अगर अगले इन 3 महीनों के बीच में मैंने तुम्हें कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया तो अगले 3 महीनों की सैलरी जो तुमने मुझे एडवांस में दी है वो मैं रिटर्न कर दूंगी। जिस पर इट कहता है, देखते हैं फिर। जिरसिया के घर देर से आने पर मॉम काफ़ी परेशान थी, तो वहीं पर ग्रैनी सारे न्यू कपड़े लेकर आ जाती हैं। ऐसी कौन सी कंपनी में जॉब तुम्हारी लगी है जो जॉब लगते ही कंपनी की तरफ से तुम्हें इतने महंगे महंगे तोहफे मिल रहे हैं? ग्रैनी को जिरसिया पे डाउट हो रहा था कि जिरसिया कहीं गलत तरीके से तो काम नहीं कर रही है। जिस पर जिरसिया ग्रैनी से कहती है कि मैं गलत तरीके से काम नहीं कर रही हूँ, मैं सच में किसी कंपनी में ही काम करती हूँ। और इट का विजिटिंग कार्ड शो करने वाली थी, लेकिन कार्ड तो वी ने ले लिया था। जिरसिया को कार्ड कहाँ से मिले? वी कहता है कि वो कार्ड मेरे पास है और वैसे भी मैंने उसे संभाल के रखा है। ग्रैनी, अगर आपको देखना रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फ़ौरन आपके पास लेकर आ जाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी कहाँ पर रख दिया हूँ उसे, इसके बारे में मुझे खुद भी आइडिया नहीं। इधर मोई और मोंग का रोमांस चल रहा होता है। मोई मोंग से कहती है कि इस प्लानिंग के बीच में तुमने कोई सीक्रेट तो नहीं रखा है? मोंग कहता है, सीक्रेट, वो भी तुमसे? बिल्कुल भी तो नहीं। इस पर मोई कहती है, सीक्रेट रखना भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जिसे मुझे जानना चाहिए था और मैं नहीं जान पाई, तो याद रखना मैं मोई हूँ। अगर मैं इट को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ मिल सकती हूँ तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिरसिया के बदले हुए अंदाज की वजह से मोम को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। इसी वजह से वो रूम में जाती हैं एंड विजिटिंग कार्ड को ढूंढने लगती हैं। विजिटिंग कार्ड के साथ साथ उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती हैं कि जिरसिया के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। ये पैसे वही रहते हैं जो जिरसिया को एडवांस में मिले हुए थे 3 मंथ के लिए। जिरसिया जहाँ अपने काम में लगी हुई थी तो वहीं पर ईट आकर उसे बताता है कि एक मीटिंग की वजह से उसे अभी ईट के साथ जाना पड़ेगा। जिरसिया चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिरसिया की मॉम और वी दोनों उसी प्लेस पर अपने फूड को सेल करने के लिए आए हुए थे जहाँ पर ईट की कंपनी थी। वी देख लेता है अपनी सिस्टर को ईट के साथ, देन कहीं मॉम ना देख लें, इस वजह से वो परेशान हो जाता है और एक्टिंग करने लगता है, मॉम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना है। कार में बैठने से पहले ईट जिरसिया से कहता है, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख करके मुझे एक चीज़ समझ में आई। और ये कहते हुए वो जिरसिया को एक नाइफ़ देता है। जिरसिया कहती है, ये नाइफ़ मेरे किस काम की? तब ईट कहता है, वैसे उस दिन तो तुम गन की बात कर रही थी ना, गन दे दूंगा तो कहीं गलती से तुम मुझे ही ना हर्ट कर दो, इसी वजह से ये नाइफ़ तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, खुद की सेफ्टी के लिए फ़िलहाल इसे अपने पास रख लो। ईट की बातें सुन करके अंकल उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। दोनों वहाँ से जब चले जाते हैं तब वी कहता है, मॉम मेरा दर्द ठीक हो गया है, अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, क्योंकि उसने देख लिया है कि ईट और जिरसिया दोनों वहाँ से जा चुके थे। मॉम देख लेती है कि ये तो वही कंपनी है जहाँ पर उनकी बेटी काम किया करती है। ईट जिरसिया को लेकर के उसी पर्सन के पास आया था जिसकी फैक्ट्री में वो दोनों गए थे और उन दोनों ने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है और ड्रग्स की सप्लाई भी की जा रही है। ईट जब उन्हें साफ मना करता है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा तो वो ईट को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, तो बदले में अंकल उन भी उस पर्सन पर गोली चलाने वाले थे। ईट के मना करने पर वो रुक जाते हैं। यहाँ पर ईट को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहता है या जेल नहीं जाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखे, ईट के मैटर में वो इंटरफेयर ना करे। अभी तो वो सिर्फ वॉर्न कर रहा है, आगे वो क्या कर देगा इसके बारे में उसे खुद भी आइडिया नहीं है। जिरसिया ईट से कहती है कि दिखने में वो अंकल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम्हारी धमकी देने पर भी मुझे लग नहीं रहा है कि वो तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करना बंद करेंगे। जिरसिया कुछ और बोल पाती उससे पहले वो अपनी मॉम और वी को अपने सामने ही देख लेती है। वो काफ़ी घबरा सी जाती है। मॉम जिरसिया से कहती है कि तुम घर चलो, जिस पर ईट कहता है कि जिरसिया को अभी और भी काम करने हैं। इस पर जिरसिया की मॉम का कहना था, बॉस तुम हो, कंपनी तुम्हारी, अगर मुझे मालूम रहता तो मैं अपनी बेटी को कभी भी तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए परमिशन देती ही नहीं। और जिरसिया को फोर्सफुली वहाँ से लेकर के जाने लगती है। एक्चुअली पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जिरसिया की मॉम ईट की कंपनी से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं और ईट अब जबकि उस कंपनी का प्रेसिडेंट है तो वो तो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती हैं और अपनी बेटी को लेकर के चली जाती है। तो वहीं पर ईट अंकल उनसे कहता है कि वो जिरसिया के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानकारी लें और जल्द से जल्द ईट को बताएं। नेक्स्ट सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है जहाँ पर जिरसिया की मॉम उसकी अच्छी क्लास ले रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कंपनी है? जिस पर जिरसिया कहती, मॉम मैं बताने वाली थी, विजिटिंग कार्ड भी आपको दिखाती लेकिन मुझे मिला नहीं। जिस पर जिरसिया की मॉम का कहना था, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। ग्रैनी भी आ जाती है और जिरसिया की मॉम से पूछती भी हैं कि किस मैटर पर वो जिरसिया को इतना अच्छा खासा सुना रही हैं। यहाँ पर जब ग्रैनी को मालूम पड़ता है कि जिरसिया ने उन सबसे झूठ कहा वो किस कंपनी में काम करती है, तब जब यहाँ पर ग्रैनी को मालूम पड़ता है
कि जिरसिया ईट की कंपनी में काम करती है। उसके बाद क्या ग्रैनी इस तरीके से चेंज होती हैं कि जिरसिया को खुद भी यकीन नहीं आता है। ग्रैनी कहती हैं अच्छी तो कंपनी है, जिरसिया जिस कंपनी में काम करने जा रही है वो कंपनी यहाँ की बेस्ट कंपनी है। अच्छा है ना, जिरसिया उस कंपनी में काम करेगी तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो कम से कम घर में भूखा तो मरना नहीं पड़ेगा। चलो फाइनली तुम्हारी बेटी ने कुछ तो अच्छा काम किया। अमाउंट सब बाहर ही रखा हुआ था क्योंकि जिरसिया की मॉम का कहना था कि वो अमाउंट ईट को रिटर्न कर दे जिरसिया जितनी जल्दी हो सके। तो वहीं पर ग्रैनी अमाउंट लेकर के चली जाती है। साथ ही वो जिरसिया को परमिशन भी दे देती हैं कि वो ईट की कंपनी में जाकर जॉब कर सकती है। आगे जिरसिया की मॉम काफ़ी अपसेट थी। जिरसिया और वी अपनी मॉम को मनाने के लिए आती हैं, जिस पर मॉम कहती है अब मेरी परमिशन की तुम्हें क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी तुम्हारी ग्रैनी ने तो तुम्हें परमिशन दे ही दिया है ना। जिस पर जिरसिया सॉरी बोलती है सब कुछ छुपाने के लिए। अब जबकि ग्रैनी की परमिशन मिल गई है तो मॉम भी परमिशन दे ही देती हैं। साथ ही वो जिरसिया को वार्न भी करती हैं कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करे और किसी भी चीज़ पर फोकस न करे। जिरसिया का कहना था कि उस कंपनी में काम करके वो बहुत जल्द वी की स्टडी भी कंप्लीट करवा लेगी। ईट के कहने की वजह से अंकल उन जिरसिया के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लेकर आए थे, और यहाँ पर वो ईट को बताते हैं कि जिरसिया के डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी की और उनसे वी है। इसी वजह से वी की ग्रैनी सिर्फ वी को मानती हैं। जिरसिया से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। साथ ही अंकल उन ये भी बताते हैं कि जिरसिया के डैड किसी गैंगस्टर से बिलोंग करते थे। अब जिरसिया पीछे से सब कुछ सुन लेती है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ईट इस तरीके से उसकी जासूसी करवा रहा है। ईट देख लेता है कि जिरसिया ने सब कुछ सुन लिया है। इसी वजह से वो जिरसिया को मनाने के लिए जाता है। जिरसिया साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। कहता है इसका मतलब तुम्हें परमिशन दे दी गई है मेरे साथ काम करने के लिए। जिरसिया बताती है कि परमिशन तो मिल गई है लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहूँगी। आखिर तुम होते कौन हो? मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। ईट जिरसिया से कहता है कि उसने सिर्फ इस वजह से ये सब करवाया है क्योंकि यहाँ पर हर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। जिरसिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई थी, बस इसी वजह से ईट जिरसिया को यहाँ पर चकमा दे देता है और जिरसिया भी ईट के झांसे में आ जाती है। योग को अपने बार में कुछ लोग मिलते हैं जो कि ईट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इसी वजह से वो इन सब के बारे में अंकल योग को जाकर के बता देती है कि कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि न्यू हैं और वो ईट को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोई है जिसने उन्हें हायर किया है लेकिन किसने मुझे नहीं मालूम है। अंकल उनमें से एक बंदे को अपने गन पॉइंट पर रखते हैं और उसे डरा धमका कर पूछने की कोशिश करते हैं कि किसने उन्हें हायर किया ईट को जान से मार देने के लिए। इस पर वो बंदा उन्हें छोड़ने के लिए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, और वैसे भी हम लोग नहीं जानते हैं कि किसने हमें हायर किया है, बस हाँ इतना मालूम है कि हमें टेंपल के पास बुलाया गया है अमाउंट लेने के लिए। ईट जिरसिया को उसकी कैबिन में ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है तो पीछे से जिरसिया नाइफ़ निकालती है जो कि ईट ने ही दिया था। अब यहाँ पर जिरसिया नाइफ़ को देखते हुए कहती है अगर इस बॉस ने कुछ भी आनाकानी की या इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की ना तो इस नाइफ को ना सबसे पहले उसे पे यूज़ करूँगी। ईट अंकल उनके साथ टेंपल के पास आया था ये जानने के लिए कि कौन है जो उसे मारना चाह रहा है। तभी वो देखता है कि वहीं पर जिरसिया की मॉम और वी दोनों फूड सेल कर रहे होते हैं। तो वहीं पर ईट भी वी के पास जाता है। वी ईट को पहचान जाता है कि वो उसकी सिस्टर का बॉस है। यहाँ पर वी बड़े ही प्यार से ईट से पूछता है कि क्या वो उसके फूड को ट्राई करना चाहेगा। ईट कहता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। ईट वी से कहता है कि वो अंकल उन और उसके लिए फूड तैयार करे। तो वहीं पर जिरसिया की मॉम वी से कहती है कि वी जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को फूड दो क्योंकि ये लोग जितनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे हमारे लिए बेटर रहेगा। वी बड़े ही प्यार से फूड बनाता है एंड देन उसके बाद वो ईट और अंकल उनको देता है। ईट पैसे देता है जिस पर वी कहता है कि चेंज नहीं है। ईट कहता है पूरे रख लो और साइड में ही बैठ करके फूड को एंजॉय करने लगता है। उन दोनों को इस तरीके से देख करके वी से भी रहा नहीं जाता है और वो ईट के पास जाता है और उससे परमिशन मांगता है कि क्या वो उसे ब्रदर बुला सकता है। तो वहीं पर जिरसिया की मॉम वी पर गुस्सा करने लगती है। उसे ब्रदर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमारा टाइम चेंज हो रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई रहेगी। ये लोग तो जाने से नहीं रहे। और ये कहकर ज़बरदस्ती वी को वहाँ से लेकर के चली जाती है जबकि ईट उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ आप मुझसे नफ़रत करती हैं क्योंकि मैं उस कंपनी से बिलोंग करता हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हैं। तब जिरसिया की मॉम कहती है पास्ट को दोबारा से रिक्रिएट मत करो और यहाँ से चले जाओ। तुम कहाँ से जाने वाले हो, मैं ही चली जाती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती हैं। ईट और अंकल उनमें बातें चल रही होती है तभी वो मोंग को देख लेते हैं बट श्योरिटी नहीं हो पाती है कि वो मोंग है या कोई और है। और ये श्योरिटी करने के लिए वो जब उसे देखने के लिए जाते हैं तब वहाँ पर मोंग नहीं मिलता है क्योंकि मोंग को ईट के दुश्मन जिसका नाम योंग है
वो बचा लेता है। योंग जो कि ईट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और साथ ही ईट की प्लेस से उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी है। वो ईट की प्लेस पर जाना चाहता था, उसी रेपुटेशन को पाना चाहता था जो कि ईट के पास है, और इसी वजह से उसने अपनी गैंग में मोंग को भी इन्वॉल्व किया था और मोंग ने भी उनसे हाथ मिला लिया था, ये सोचते हुए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन लोगों की हेल्प से मैं ईट की प्लेस ले लूँगा। ईट की प्लेस के लालच में सारे दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिलाए जा रहे होते हैं। जिरसी अपना काम फिनिश करके अमाउंट जोड़ रही थी कि वीक की स्टडी में कितने जाएंगे, खर्चे में कितने जाएंगे, टोटल अमाउंट कितना बचेगा कितना नहीं। तभी वहाँ पर ईट आ जाता है। जिरसिया अपने काम में लगी हुई थी। ईट उससे कहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकता हूँ? देखो ज़रा तुम्हारा मैथ कितना अच्छा है। ईट जिरसिया को बहुत बड़े बड़े नंबर देता है और उसे ऐड करने के लिए कहता है। जिरसिया फटाफट अपने ही माइंड से ऐड कर ले रही थी। अब यहाँ पर ईट कहता है, वैसे तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है। अब बार बार ऐड करने के बाद जिरसिया को रियलाइज़ होता है, वैसे मैं आंसर जो बता रही हूँ तुम्हें कैसे मालूम कि ये राइट है ये रॉन्ग है? ईट कहता है, अब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। और ज़बरदस्ती जिरसिया को अंकल उनके साथ यॉक के पास लेकर आ जाते हैं। अंकल उन बस यॉक को ही देखे जा रहे होते हैं जब यॉक स्टेज पे एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग प्ले कर रही होती है। जिरसिया पहले तो कुछ टाइम तक नोटिस करती है एंड देन ईट से पूछती भी है, क्या अंकल उन पहले भी यॉक से मिल चुके हैं? ऐसा लग रहा है कि मानो वो दोनों पहले से मिल चुके हैं, जिस पर ईट बताता है कि वो दोनों पहले से मिल चुके हैं। वो दोनों लवर्स थे, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिरसिया ईट से कहती है, मेरे पास आइडिया है उन दोनों को मिलाने के लिए, जिस पर ईट कहता है, आइडिया बताओ। जिरसिया बताने लगती है। ईट कहता है, इतनी दूर से तो मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, इतनी ज़्यादा वॉइस है, एक काम करो क्लोज आकर के बताओ। जिरसिया उसके क्लोज आकर के उसे आइडिया बताती है और यहाँ पर ईट और जिरसिया दोनों की नज़रें आपस में टकराती है और कुछ टाइम के लिए तो बस दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। और अपोजिट में अंकल उनकी भी कंडीशन कुछ ऐसी थी, वो भी योग को बस सिंगिंग करते हुए बड़े प्यार से देख रहे थे और इसी के साथ वो अपना पास्ट याद करते हैं कि पास्ट में वो दोनों कितने ज़्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन एक गलती की वजह से सब कुछ बिखर सा गया। यहाँ पर ईट के कहने पर एक सर्वेंट अंकल ओन को फ्लावर्स ला कर देता है। ईट और जिरसिया दोनों ही इशारा करते हैं कि उस फ्लावर को अंकल उन ले जा कर के यॉक को दें और अंकल उन ऐसा ही करते हैं। यॉक इस सीन को देख करके अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि किस तरीके से अंकल यॉक ने फर्स्ट टाइम उसे प्रपोज़ किया था। यॉक फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है। सारे लोग बैठ करके यॉक का ब्यूटीफुल वाला सॉन्ग एंजॉय कर रहे होते हैं। अब सब लोग जब घर जाने वाले थे तब ईट यॉक से पूछता है कि उसने जो सॉन्ग को प्ले किया था किसके लिए किया था, जिस पर यॉक का कहना था वहाँ पर जो भी वीआईपी पर्सन आते हैं उनकी डिमांड पर वो गाना गाती है। जिस पर ईट कहता है, और अंकल उन क्या वो भी तुम्हारी नज़रों में वीआईपी हैं? जिस पर योग अपना मुंह बना लेती है। ईट योग से कहता है कि वो अंकल उनको वापस से एक्सेप्ट करे, क्योंकि ईट की ही गलती की वजह से आज उन दोनों के बीच में इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं पास रह कर भी। साथ ही उन दोनों को बात करने का सजेशन भी करता है। एक्चुअली पास्ट में अंकल उनको ईट के कहने की वजह से ऐसे प्लेस पर जाना पड़ा था जहाँ पर योग नहीं चाहती थी कि अंकल उन जाए, और अंकल उन ने उस वक्त योग से बहुत ही रूड तरीके से बात की थी ताकि वो उनके प्लानिंग में ना इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और उसकी जान को बचाने की वजह से उन्होंने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया था और खुद ही को गलत साबित कर दिया था, जिसकी वजह से योग उनसे नफ़रत करने लगी थी। लेकिन आज जब यहाँ पर उसे सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसे अच्छा लगता है। साथ ही वो प्रॉमिस भी लेती है कि नेक्स्ट टाइम वो कोई भी ऐसी चीज़ उससे नहीं छुपाएंगे जिसकी वजह से उन दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए। अंकल उन देख करके खुश होते हैं कि उनका पहला दिया हुआ फ्लावर्स आज भी योग ने संभाल कर रखा हुआ है, और साथ ही जो अभी फ्लावर्स उन्होंने दिए थे उनमें से एक फ्लावर्स योग ने अपने बुक में संभाल कर रखा था। अंकल उन प्रॉमिस करते हैं कि वो दोबारा कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें अपने प्यार से इतना दूर रहना पड़े। इधर ईट भी जिरसिया को ड्रॉप करने के लिए आया था। जिरसिया काफ़ी जल्दी में थी, तो वहीं पर ईट कहता है, आज का मून फुल मून है ना, देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर जिरसिया भी देखने लगती है, हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन रियलाइज़ होता है ओह शिट मैं तो लेट हो रही हूँ। जिरसिया ईट से कहती है, मून बड़ा प्यारा लग रहा है, तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी करो। ईट उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, आज फुल मून नाइट है, वैसे तुम्हारी कल की प्लानिंग क्या है, क्या कल किसी पार्टी में चले? जिरसिया मना कर देती है। जिरसिया देर रात के घर पहुंचती है, जिसकी वजह से ग्रैनी शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर ग्रैनी का कहना था
कि जो लड़कियां घर देर रात से आती हैं वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वी जो कि छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं कि सही और गलत में उसे फ़र्क ना पता चले। उसे बुरा लगता है कि ग्रैनी जिरसिया यानी उसके सिस्टर के लिए इस तरीके के वर्ड यूज़ कर रही है। जिरसिया की तरफ से वी अपनी ग्रैनी से ही लड़ पड़ता है। सब कुछ डैड की वजह से हो रहा है। अगर डैड ने अपनी जान खुद से नहीं ली होती है तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे जो कर्ज की वजह से खुद की जान ले बैठे। ग्रैनी वी की बातों से काफ़ी हर्ट होती है एंड यहाँ पर वो वी को थप्पड़ भी जड़ देती है, जिसकी वजह से वी अपसेट होकर के रूम में चला जाता है। तो पीछे से जिरसिया भी उसे मनाने के लिए जाती है। जिरसिया वी को समझाती है कि पास्ट जो कुछ भी रहा उसे भुला करके प्रेजेंट में जीना सीखो। वी रोते हुए जिरसिया से कहता है कि ग्रैनी जिस तरीके से उसके साथ ट्रीट करती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए जिरसिया रहेगी तो उसकी सिस्टर ही है ना। जिरसिया वी को समझाती है कि इस तरीके से बड़ों से ज़बान नहीं लड़ाते हैं और साथ ही वी को समझाते हुए कहती है कि मॉर्निंग में जा करके वो ग्रैनी से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहेगा। एड अपने फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पर अपने डैड की साइन करवाने के लिए आता है, तो वहीं पर डैड साइन नहीं करते क्योंकि वो चाहते थे कि ईड उनका बिजनेस हैंडल करे। लेकिन ईड का कहना था कि आपके बिज़नेस में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे हैंडल करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी फैक्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है मेरे लिए। जहाँ पर डैड का कहना था उस कार के मॉडल्स को सेल करके तुम्हें क्या मिलेगा। इस पर एड कहता है मुझे ये मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ रह कर भी आप लोगों जैसा नहीं हूँ। अंकल उन एड से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक रहा, जिस पर एड कहता है ठीक तो नहीं रहा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एड वहाँ से जाने लगता है। अंकल उन कहते हैं इस तरीके से अकेले वो कहीं ना जाए बल्कि वो उसके साथ चलेंगे। एड कहता है वैसे मेरी वजह से आपकी पास्ट वाली लाइफ काफ़ी स्पॉइल हो गई थी, अब जब वो सही लाइन पर आई है तो आई थिंक आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एड यहाँ पर अंकल उनसे कहता है कि यॉर्क के साथ वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उन्हें जब दोबारा से मौका मिला है तो इस मौके का वो प्रॉफिट भी उठाएं। मॉर्निंग में ग्रैनी मैंगो शेक बनाती है तो वहीं पर जिरसिया सबको गुड बाय बोलती है ऑफिस जाने के लिए। साथ ये भी बोलती है कि फैक्ट्री से वापस आने के बाद वो अपनी मॉम के कामों में हेल्प करेगी। इस पर मॉम का कहना था तुम अपनी ग्रैनी की हेल्प कर दो वही काफ़ी रहेगा। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है वी की। अब जबकि जिरसिया ने वी को समझाया था तो इसी वजह से जिरसिया के समझाने पर वी अपनी ग्रैनी से अपने नाइट वाले बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। एंड यहाँ पर ग्रैनी कहती है मुझे मालूम है तुम मेरे बेटे हो ना, तो तुम्हारे अंदर सेम वही सारी बातें हैं जो कि मेरे बेटे के अंदर थी। अच्छा आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए मैंगो जूस बनाया है, इसे टेस्ट करो एंड बताओ कैसा है। एड अपनी कंपनी में कुछ कार्स को सेल करने वाला था, इसी वजह से वो अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा था। साथ ही उसे ये भी समझाता है कि लास्ट टाइम की तरह कुछ भी गलती ना हो, सेल करने से पहले प्रोडक्ट की अच्छी खासी छानबीन करके उसके बाद ही सेल करना। जिरसिया जब अपना काम फिनिश कर लेती है तब वो इट के पास जाती है। इट जिरसिया को अपने बारे में बताता है, जहाँ पर जिरसिया को मालूम पड़ता है कि इट माफिया लोगों के साथ रहकर भी उन लोगों के जैसा नहीं है। उसकी थिंकिंग दूसरे लोगों से अलग है। वो माफिया स्टाइल में रहता ज़रूर है लेकिन उसकी हरकतें एकदम नॉर्मल पर्सन की तरीके ही है। यॉर्क अंकल उनके साथ टेंपल में आती है अपनी हैप्पी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पर वो गॉड से प्रे करती है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कभी भी ख़राब ना हो। फ्यूचर में चाहे जितनी भी परेशानियाँ आ जाए लेकिन वो दोनों एक साथ रहेंगी। अब यही सब यॉर्क कह रही होती है। अंकल उन्हें स्माइल कर रहे होते हैं, जिस पर यॉर्क कहती है क्या तुम्हारा टर्म नहीं आया, क्या तुम नहीं कुछ बोलोगे। आगे यॉर्क टेंपल से बाहर निकलने से पहले एक कार्ड लेती है जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर यॉर्क को उसके फ्यूचर के बारे में हिंट मिलता है कि फ्यूचर में वो अपने प्यार से बहुत जल्द दूर हो जाएगी। एक एक्सीडेंट में वो शायद ही अपने प्यार को खो दे, इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तो वहीं पर अंकल उनका कहना था इन सारे कार्ड्स में बस यूं ही कुछ भी लिखा रहता है, तुम इन सारे कार्ड्स को माइंड में मत रखो, ठीक है। जिस पर यॉर्क कहती है लेकिन ये सच में हमारे फ्यूचर को शो करता है। अंकल उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं कि इस वक्त तुम कुछ ओवर ही थिंकिंग कर रही हो, सब कुछ ठीक है, चलो यहाँ से। लंच टाइमिंग में जिरसिया को रियलाइज़ होता है कि वो तो अपना लंच बॉक्स लेकर ही नहीं आई है, अब क्या उसे भूखा रहना पड़ेगा। एड को जो मालूम पड़ता है तो वो जिरसिया के साथ रेस्टोरेंट चलने की बात करता है। अभी जिरसिया कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर वी की एंट्री हो जाती है जो कि उसका लंच बॉक्स लेकर आया हुआ था। जिरसिया एड से कहती है अब 2 की जगह पर क्या 3 चल सकते हैं रेस्टोरेंट में।
जिस पर इट रेडी हो जाता है। अगले सीन में तीनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ का खाना खा करके वी तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। यहाँ की फूड तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। एंड यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो ईट के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगा हुआ था। जेरसिया वी से कहती है कि इस तरीके से किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पे फोकस करे। इट जेरसिया को शांत करता है एंड वी से कहता है तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, लेकिन माफिया के रिलेटेड कुछ भी मत पूछना। इट जेरसिया की कंपनी को एंजॉय करना चाह रहा था, लेकिन बीच में वी आ जाता है। वी और जेरसिया एक साथ खाने में और बातों में लगे हुए थे। इधर मोंग को दिखाया जाता है जिसने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया था, और यहाँ पर वो खुद को बहुत पावरफुल पर्सन समझ रहा था। मोंग मोई को बताता है कि उसने कुछ बंदों को हायर किया है और आज ही इट का काम तमाम हो जाएगा। मोई कहती है इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर मोंग कहता है प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। क्यों, इट को लेकर के क्या तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स जग गई है क्या? मोई मना करती है मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वी को दिखाया जाता है सारे लोग मिल करके मूवी देखने जा रहे थे। ये उन्हें बुला ही रहा होता है, सडनली कुछ लोग आ जाते हैं। ये वही लोग रहते हैं जिन्हें मोंग ने हायर किया था। आते से ही वो लोग जेरसिया और वी को अपना टारगेट बना लेते हैं एंड देन यहाँ पर इट को कमज़ोर साबित करने लगते हैं। इट से कहते हैं कि वो गन फेंक दे वरना इन दोनों की जान वो लोग ले लेंगे। इट गन को फेंक देता है। इट और जेरसिया को बांध कर रखा गया था। इट की समझदारी की वजह से वी तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन इट और जेरसिया फंस चुके थे। दोनों को यहाँ पर बांध कर रखा गया था। जेरसिया कहती है मेरे पॉकेट में नाइफ होगा जो तुमने मुझे दिया है, उसके थ्रू हम अपनी रस्सियों को काट सकते हैं। और यहाँ पर जेरसिया के पॉकेट से इट उस नाइफ को निकालता है, लेकिन रस्सियाँ काटने में थोड़ा सा टाइम लगता। उससे पहले वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं, जिस पर जेरसिया कहती है इट से मेरे हेयर पिन को तुम ज़रा निकालो। इट जब जेरसिया के हेयर पिन को निकालता है, उसके ओपन हेयर को देख करके कुछ टाइम तक तो बस उसे ही देखते रहता है। जेरसिया इट से कहती है कि वो रस्सियों को कट करे। तब तक जेरसिया उन लोगों को अपने बातों में उलझाती है, और यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा जेरसिया के ओपन हेयर पर तो फुल लट्टू हो जाता है और उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर जेरसिया कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन थोड़ी ही देर में जेरसिया को समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसी वजह से वो उस बंदे से कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथों की रस्सियों को खोल दो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और इधर ईट नाइफ की हेल्प से रस्सियों को कट चुका था और सामने वाले गुंडे को भी मार गिराया था। और इधर आने के बाद वो जेरसिया को भी सेव कर लेता है और उस गुंडे की अच्छी वाली पिटाई कर देता है। वो उसे मारता, लेकिन जेरसिया रोक देती है प्लीज़ किसी को मारना मत। जिस पर इट कहता है तुमने मेरी वुमेन को छूने की गलती कैसी की? तो मैं मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसे मार मार करके बेहोश ज़रूर कर देता है। जेरसिया और इट वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे गुंडे भी आ जाते हैं। अब यहाँ से उन लोगों को बच के भागना पड़ता है जंगल के रास्ते से। जंगल के रास्ते के बारे में दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से बिना रास्ता समझे ही दोनों भाग पड़ते हैं। तो पीछे से योंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इट को वो जान से मारना चाह रहा था। इधर वी को दिखाया जाता है जो कि योंग के पास आता है और सिचुएशन के बारे में बता देता है कि किस तरीके से इट और जेरसिया को कुछ लोग किडनैप करके लेकर गए हैं। अब जब योंग को मालूम पड़ता है तब वी को शांत करवाती है, साथ ये भी कि वो फिक्र ना करे, उसके सिस्टर और इट को कुछ भी नहीं होगा। इधर इट को दिखाया जाता है जो कि जेरसिया को गन देता है कि सिचुएशन अगर कभी गलत रही तो तुम अपने सेफ्टी के लिए गन को यूज़ कर सकती हो। तो वहीं पर योंग को दिखाया जाता है, उसे डाउट होता है कि झाड़ के पीछे कोई है, लेकिन सही टाइम पर इट सिचुएशन को संभाल लेता है। जंगल में बारिश होने की वजह से दोनों भीग चुके थे। दोनों रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें एक घर नज़र आता है। वो दोनों उसी घर में चले जाते हैं। घर की छानबीन करने के बाद इट को कुछ कपड़े मिलते हैं। दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे, इसी वजह से इट जेरसिया से कहता है कि वो भी अपने कपड़े चेंज कर ले, नहीं तो उससे सर्दी हो जाएगी या फिर फीवर हो जाएगा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जेरसिया देखती है कि इट तो बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा, वो तो उसी के सामने अपने कपड़े चेंज कर रहा है, जबकि जेरसिया बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इट जेरसिया से कहता है कि वो भी टाइम पास ना करे, जाके जल्दी से खुद के कपड़े चेंज कर ले। जिस पर जेरसिया का कहना था क्या मैं और कपड़े कहाँ करूँ चेंज? इट कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पर मैंने कर्टन्स लगा दिए, तुम उसके पीछे जा कर के चेंज कर लो। रात काफ़ी हो चुकी थी और जेरसिया घर वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से मॉम और ग्रैनी दोनों को फिक्र हो रही होती है जेरसिया की। तो वहीं पर वी सिचुएशन को संभाल लेता है और मॉम और ग्रैनी से झूठ बोल देता है
कि जिरसिया ईट के साथ किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर गई हुई है, वो जल्दी वापस आ जाएगी। इधर ईट और जिरसिया को एक साथ दिखाया जाता है। जिरसिया जहाँ घर वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वहीं पर ईट कहता है फ़िक्र मत करो, जैसे ही मॉर्निंग होएगी हम लोग वापस घर चले जाएंगे, रास्ता समझ में आएगा। अभी अंधेरा होने की वजह से हम जंगल में इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वरना यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। ईट उसके पास जाता है। ईट जो कि कहीं ना कहीं अब जिरसिया को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था, तो वो जिरसिया को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जिरसिया को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसी वजह से वो ईट से कहती है कि इस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं है, इसी वजह से वो ईट की कोई भी बात नहीं सुनेगी और इससे दूर होती है। तो वहीं पर ईट कहता है तुम मेरे ऑर्डर्स को ना मानो चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का थोड़ा सा मान तो रखना ही पड़ेगा ना। इस पर जिरसिया कहती है रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर नहीं, जब कंपनी में रहेंगे तब। और उसे दूर होने के लिए कहती है, लेकिन दूर होते होते भी ईट जिरसिया के फॉरहेड पर किस कर लेता है। लेकिन सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि बाहर कोई तो है। उसके बाद वो जिरसिया को अंदर रहने के लिए कहता है और खुद जा कर के चेक करता है, जहाँ पर एक बंदे के साथ उसकी फ़ाइटिंग हो जाती है। एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि वो अंकल उन है। अंकल उन ईट से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फाइटिंग की स्किल्स को देखना चाह रहा था, देख के अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर आज भी वही स्किल्स हैं और वही चतुराई है। ईट पूछता है कि अंकल उन उस तक कैसे पहुँचे, जिस पर अंकल उन बताते हैं कि यॉर्क ने अंकल उनको बताया था ईट और जिरसिया के बारे में। फिर क्या वो जंगल में ढूंढने के निकल पड़े। ईट की हरकतों की वजह से जिरसिया काफ़ी डर चुकी थी। उसे लगता है कि कोई आ रहा है, वो गन उठा लेती है। बाद में मालूम पड़ता है कि वो ईट और अंकल उन है। अंकल उन को देख करके जिरसिया की फेस पे स्माइल आ जाती है। आप यहाँ पर, इसका मतलब आप हमें लेने के लिए आए हैं, तो जल्दी चलें। जिस पर अंकल उन कहते हैं कि मॉर्निंग में हम यहाँ से जा सकते हैं, फ़िलहाल नाइट है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ईट ज़बरदस्ती जिरसिया से गन ले रहा था, जिस पर जिरसिया गन देने से मना कर रही होती है। ईट ज़बरदस्ती ले लेता है। इस खाली गन का तुम्हारा क्या काम है, इसमें तो बुलेट्स है ही नहीं, क्योंकि बुलेट्स मैं अपने पास रखता हूँ। जिरसिया कहती है मुझे मालूम नहीं था कि इसमें बुलेट्स नहीं है। ईट कहता है तुमने कभी इससे पहले गन को यूज़ किया है। जिरसिया मना करती है। ईट कहता है चलो फिर आओ, मैं तुम्हें ज़रा सिखा देता हूँ कि गन को कैसे यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर ईट जिरसिया को बड़े ही प्यार से गन के बारे में सबको समझाता है और उसे अपने हाथों से सिखा रहा होता है। अंकल उन दोनों की केमिस्ट्री देखते हैं और ईट से कहते हैं कि बाहर वो उन दोनों की रखवाली के लिए बैठे हुए हैं, तब तक ईट जिरसिया को गन चलाना सिखा दे। जिरसिया यहाँ पर गन अच्छे से चलाने का ट्राई करी होती है और निशाना परफेक्ट लगने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शूट किया और निशाना परफेक्ट लगा है। अब नाइट में ब्लैंकेट को ले करके दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं। ईट कहता है कि मुझे भी ब्लैंकेट में ले लो, तो वहीं पर जिरसिया कहती है मेरे पास एक ही है, मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ईट ज़बरदस्ती जिरसिया के ब्लैंकेट में चला जाता है। एक ही ब्लैंकेट है, मुझे ठंड से मरना नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसके अंदर आ गया। जिरसिया को बहुत ही ज़्यादा अजीब वाली फीलिंग आ रही थी जब ईट उसके पास था। ईट जिरसिया को बस देखे जा रहा होता है। जिरसिया ईट के बारे में सोचने लगती है कि उसे ईट से मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वो ईट के साथ क्लोज नहीं हो सकती है, वो तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। वो दूर रहे, इसी में उसकी भलाई रहेगी। लेकिन ईट अपने आप पर कहाँ कंट्रोल करने वाला। वो जिरसिया के फोरहेड पर किस करता है और उसके सर को अपने कंधे पे रखता है। एंड जिरसिया से कहता है फ़िक्र मत करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं सेफली कल तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मॉर्निंग में जिरसिया रेडी हो जाती है और ईट से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके अब हमें घर चलना चाहिए। बट उन्हें कहाँ मालूम कि दुश्मन ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। और यहाँ पर योंग को दिखाया जाता है जो कि गोलियाँ बरसाना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ कुछ गुंडे भी आए हुए थे। गोलियों से जब काम नहीं बनता है तब वो लोग बम ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और इस आग के बीच में ईट और जिरसिया बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में जिरसिया को दिखाया जाता है। ईट सेफली उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है। जब यहाँ पर जिरसिया की मॉम को मालूम पड़ता है कि जिरसिया के साथ क्या हुआ था, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ ही उन्हें जिरसिया को खो देने का डर सा हो जाता है। इसी वजह से वो सारा का सारा ब्लेम ईट पर लगा देती हैं कि ईट की वजह से आज न जाने हो सकता था वो अपनी बेटी खो सकती थी। इसी वजह से वो अपनी बेटी जिरसिया को जॉब कंटिन्यू करने से मना कर देती हैं, जबकि ईट सॉरी बोलता है कि ये जस्ट कोइंसिडेंट था। और ईट यहाँ पर जिरसिया की मॉम से ये भी कहता है कि चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसने जिरसिया को सेफ उसके घर पर तो ड्रॉप किया,
लेकिन मॉम फिर भी नहीं मानती हैं। इट जब सही सलामत जिंदा वापस घर पहुंचता है तो वहीं पर उसके दुश्मनों का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग तो अच्छी की थी उसे मारने की, लेकिन वो बच जाएगा इसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं था। वी मॉम को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इट अच्छा बंदा है, लेकिन मॉम यहाँ पर जिरसिया की केयरिंग करते हुए मना कर देती है। साथ ये भी कि उसने जो 3 मंथ की सैलरी एडवांस में ली है वो इट को जा कर के वापस कर दे। हमें सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बात मेरी बेटी की रही तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगी। योंग जो कि उन्हीं की गैंग का एक मेंबर था, जब यहाँ पर सारे लोगों को सच्चाई के बारे में पता चलता है कि योंग फंसने वाला है तो खुद ही योंग को इट के सामने लेकर आ जाते हैं ताकि इट अपनी भड़ास निकाल सके और मेन विलन कौन है इसके बारे में उसे ना मालूम पड़े। योंग इतना तो समझ चुका था कि अगर टाइम अपने अपोजिट में चले तो शांत रहना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर वो इट के पैरों में गिर जाता है और अपनी नाक रगड़ कर सॉरी बोलता है। साथ ये भी कहता है कि वो एक चांस दे इट जो कि योंग को मारने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अगर उसने अपने हाथों से खून कर दिया तो उसमें और बाकी लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इट उसे मारता नहीं है, बस वार्न करके एक मौका दे करके छोड़ देता है। इधर जिरसिया भी अपने मॉम के कामों में हाथ बटाने लगी थी। जब वो फूड सेल करने के लिए जा रही थी तो और 10 लोग उसे टीज भी करते हैं कि उसे फूड सेल करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो इतनी हाई स्टैंडर्ड कंपनी में जॉब करती है। और इधर इट को दिखाया जाता है जिरसिया के ना रहने पर उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, लेकिन उसे एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना था, तो बस वही साइन करके वहाँ से चला जाता है। वी जिरसिया से पूछ ही रहा था कि क्या वो इट के साथ अब काम नहीं करेगी, तभी वी इट को देख लेता है जो कि जिरसिया से मिलने के लिए आया हुआ था। वो छुपा हुआ था। वो इशारा करता है कि वो जिरसिया को इन्फॉर्म न करे और उसे टेम्पल के अंदर कैसे भी भेज दे। तब यहाँ पर वी जिरसिया से कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रही हो, लो पहले कुछ खा लो, और ख़ुद भी खाने लगता है। एंड देन यहाँ पर जिरसिया से कहता है अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो आई थिंक तुम्हें टेंपल के अंदर चले जाना चाहिए। प्रे करने के बाद हो सकता है तुम थोड़ा सा सेटिस्फाई फील करो। वी के समझाने पर जिरसिया जब टेंपल में जाती है, प्रे कर ही रही होती है, तब पीछे से ईट आ जाता है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए प्रे कर रही थी? जिरसिया कहती है तुमसे मिलने के लिए प्रे? बिल्कुल भी तो नहीं। तब ईट जिरसिया से कहता है कि क्या वो उसके साथ चलना पसंद करेगी, वो उसके साथ काम करे। जिरसिया मना कर देती है, मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूँगी। ईट उसे पकड़ लेता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या सच में लगता है कि तुम मुझसे दूर रह पाओगी? जिरसिया बस ईट को ही देखे जा रही थी, तभी मॉम आ जाती है और जिरसिया को ईट से दूर करती है। मुझे मालूम था इतनी आसानी से तुम मेरी बेटी का तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हो, इसी वजह से मुझे नज़र ही रखना पड़ा। तुम बहुत ही बुरे हो, कह दिया मेरी बेटी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी तो बस अब हमारे परिवार का पीछा करना बंद कर दो। हम जिस भी हाल में खुश हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और हाँ, मेरी बेटी जिरसिया से जितनी दूर रह सको उतनी दूर रहो। और जिरसिया को वहाँ से लेकर के चली जाती है। वी इट से बात ये करता है कि मैं मॉम को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तब मॉम वी से कहती है अब बस भी करो, मना किया ना कि उससे बात नहीं करनी है, और चलो। ज़बरदस्ती वहाँ से उन लोगों को लेकर के चली जाती हैं। योक अंकल उन के लिए लंच लेकर आई थी, जिसे देख करके अंकल उन काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं। योक तुम यहाँ पर? तब योक मस्ती की मोड में आ जाती है, क्यों मुझे यहाँ पर अचानक से देख करके क्यों बुरा लग रहा है? क्या किसी और वुमेन को डेट वेट तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर देख के इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो? अंकल उन कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की है जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, ओनली ऑन यू, सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो मेरी लाइफ में। मुख यहाँ पर कहती है कि मुझसे जितनी अच्छी तरीके से कुकिंग हो सकती थी मैं बना कर लेकर आई हूँ, चलो टेस्ट करके बताओ। तभी वहाँ पर मोंग आ जाता है जो अंकल उनसे कहता है कि वो ज़रा ईट को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दे, और अगर अंकल उनके पास टाइम है तो वो टाइम काम के लिए है, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने के लिए। दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर योक जिरसिया के बारे में पूछती है कि जिरसिया ईट की ही सेक्रेटरी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही है। अंकल उन उसे बता देते हैं कि जिरसिया के साथ क्या हुआ और किस तरीके से उसकी मॉम उसे जॉब पर आने से रोक दे रही हैं। योक कंपनी से वापस जा रही होती है, तब मोंग उसका रास्ता रोक देता है और उसे प्रीटी बताता है। योक समझ जाती है मोंग के इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है, जैसा दिखता है वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब मोंग वापस आता है, मोई उसके चीक पे लिपस्टिक के निशान देखती है और पूछती है कि किस चुड़ैल के ये लिपस्टिक के निशान है, किसके साथ तुम सोकर आए हो। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मोंग के फेस पर जो लिपस्टिक के निशान है उसे योक ने बनाए थे। योक ने अपने हाथों पर किस करके उसे मोंग के फेस पे अटैच किया था, जिसकी वजह से वो निशान रह गए थे।
बट यहाँ पर मॉन्ग को अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से उसे मोई को मनाना है, वो मना भी लेता है।